बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीएम पंजाब रहमत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। सीएम पंजाब रहमत कार्ड किन लोगों के लिए बनाया गया है, कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम कितनी मियाद होगी और इसके ज़रिए किन किन ख़ानदानों की मदद की जा सकेगी, एक मुख्तसर सी वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद से आपको आगाह किया जा सके। जी तो नाजरीन, सीएम पंजाब रहमत कार्ड का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि ये बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए है। इसकी रजिस्ट्रेशन एक ख़ास पोर्टल rahmatcard.punjab.gov.pk के ज़रिए की जा रही है। इसके साथ साथ आप मोबाइल ऐप यानी एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि सीएम पंजाब रहमत कार्ड के नाम से है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम के मकासद की तरफ बढ़ते हैं। ज़कात की मुस्तहिक बेवाओं और यतीम यानी कि वालिदैन से महरूम बच्चों को माली मुआवनत फराहम करना है। इनमें मुआशी खुद मुख्तारी, खुद इन्हिसारी और समाजी इज़्ज़त को फ़रोग़ देना है। ऐसे ख़ानदान यानी जो कि गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और जिन पर ज़कात लगती है, जी उन लोगों को दिया जाएगा। ज़कात फ़ंड के शफाफ, मुनसिफ़ाना और मेरिट पर मबनी इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इसका दायरा कार और कवरेज क्या होगी, ये पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल है। मुस्तहिक बेवाओं और यतीम बच्चों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके साथ हर मुस्तहिक बेवा को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसकी कोई वापसी नहीं होगी और वो उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। वालिदैन से महरूम बच्चे यानी जिनकी वालदा या वालिद या दोनों नहीं है, जो यतीम बच्चों को दरख्वास्त देने का हक़ होगा और हर बच्चे को 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। अहलियत का मेयार क्या होगा, ज़रूरतमंद और गरीब मुसलमान बेवाएँ और यतीम बच्चे जो शरीयत के मुताबिक ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब कौन लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो बिल्कुल गरीब होते हैं और उनको तहसील या डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी जो है वो रिकगनाइज़ करती है कि ये बिल्कुल गरीब हैं और इन पर ज़कात वाजिब है या लगती है। पेशेवर भिखारी ना हो, सरकारी मुलाजिम या पेंशनर ना हो, ये चीज़ें वो हैं जो एलिजिबल नहीं है। साहिब निसाब ना हो। यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसे लोग जो माली इस्तात रखते हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी जाएंगी। हुकूमत पंजाब की किसी और स्कीम से बाकायदा माली इमदाद हासिल ना कर रहे हों, यानी हुकूमत पंजाब का जो दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें राशन कार्ड वगैरह है, और अगर वो आपने ले लिया है तो तब भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तरीक़ाकार क्या होगा, मुस्तहिक अफराद ज़कात उशरा डिपार्टमेंट की मखसूस मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं या हेल्पलाइन 1077 पर रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो मैंने आपको बता दी है, rahmatcard.punjab.gov.pk है। अच्छा जी, शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। उसके बाद बेवा की हैसियत ज़ाहिर करने वाला दुरुस्त और अपडेटेड शनाख्ती कार्ड, जिसके जब यानी उनके शौहर फौत होते हैं और बेवा नादरा में जाके इंदराज करवाती हैं कि मेरे शौहर जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, और उनको वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। बच्चे का बे फार्म फराहम करना ज़रूरी है, यानी बच्चे का बे फार्म हो। अभी पोर्टल पे मैंने बहुत सारी रजिस्ट्रेशन की हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे की उस पे कर रहे हैं तो तब ज़रूरी है। अगर आप बेवा का इंदराज कर रहे हैं तो तब बे फार्म की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। पोर्टल बाद में अपडेट हो सकता है। फ़ंड्स की तकसीम और इंतखाब कैसे होगा, बजट ज़िला की आबादी के मुताबिक ज़िलाई ज़कात कमेटियों को दिया जाएगा, यानी पंजाब के जितने भी अज़ला हैं उनके आबादी के मुताबिक बजट एलोकेट किया जाएगा और उसके बाद PSER का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्तहिकीन के इंतखाब के लिए पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे के ज़रिए किया जाने वाला, ताकि शफाफ और मेरिट पर मबनी किसी को भी किसी भी स्टेज पर उनको PSER जो है वो टेस्ट कर सकता है और उसको यकीनी तौर पर बनाया जा सकता है। ये इनका तरीक़ाकार होगा मुख्तसर सा। ये चीज़ें जो है हमें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब आखिर में आते हैं कि अगर हम अप्लाई कर देते हैं और सिम हमारे नाम नहीं है तो फिर भी गलत है। अब ये चीज़ बिल्कुल लाजिमुल मलज़ूम कर दी गई है कि ऐसी बेवाएँ जो मुस्तहिक हैं और वो अप्लाई कर रही हैं तो उनके नाम पे जैज़ वाली सिम लाजमी है, जो वही नंबर ही इस्तेमाल होगा जो उनके नाम पर होगा। अगर किसी और के नाम पे नंबर है, यानी भाई
یا کسی اور کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، تو وہ نمبر استعمال نہیں ہوگا. جب ویریفیکیشن ہوگی تو آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی. یہ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جب آپ کا رحمت کارڈ بن جائے گا تو ایک دفعہ میں 1 لاکھ دینے کے بعد پھر حکومت ممکن ہے کہ آپ کی ماہانہ امداد بھی اس میں جاری کر دے اور ماہانہ امداد آپ کو اس میں ملتی رہے. اس کے حوالے سے میری خود کی یہ کوشش ہے کہ میں میکسیمم بندوں کا فری میں اپلائی کر سکوں. میں آپ کو اسکرین پہ اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے نزدیک کوئی بھی ایسی غریب بیوہ عورت موجود ہے تو آپ ان کا ڈیٹا مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، ان تک میرا نمبر پہنچا سکتے ہیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے اور ہم اس نیک کام میں اپنا تھوڑا سا حصہ شامل کر سکیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے تاکہ ہر کسی تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.